हम जिस टॉपिक को लेकर के आपके सामने गुफ्तगू करेंगे वो है इस्लामी ज़िंदगी में तालीम की अहमियत। अगर हम अपने घर को इस्लामी घर बनाना है, अपने समाज को अगर इस्लामी समाज में तब्दील करना है, अपनी सोसाइटी के अंदर इनकलाब बर्पा करना है, तो उसके लिए हमारे ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी आयत होती है कि हम अपने आप को तालीम से आरास्ता करें। इल्म कहते किसको हैं? आलिम यालमों का ये मस्दर है जिसका माना होता है किसी चीज के बारे में कमा हक कहूं, जितना उसका हक है जानना, यकीन करना। और उसकी जो जमा आती है वो उलूम आती है। इस दुनिया में एक कौल के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 मखलूकात पैदा किया है। उन मखलूकात में सबसे आला और अशरफ मखलूक अल्लाह ने हजरत इंसान को पैदा किया। इसी तालीम की वजह से, इसी इल्म की वजह से जितने भी मखलूक हैं दुनिया के अंदर, सबसे ज्यादा ऊंचा मकाम अगर किसी का है तो वो हजरत इंसान का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलकद कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फस्सलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलकना तफजीला। हमने औलाद आदम को, आदम के तमाम औलाद को हमने इज्जत दी है, हमने उन्हें मकाम और मर्तबा दिया है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने यहाँ सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कही है, अल्लाह ने यहाँ अपने मानने वालों का सिर्फ तज़किरा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ने यहाँ जनरली तौर पे बयान किया। चाहे वो अल्लाह को मानने वाली हो, चाहे अल्लाह का इनकार करने वाली हो, चाहे वो नबी और रसूल का मानने वाली हो, चाहे वो नबी और रसूल को इनकार करने वाली हो, ये सब के सब इंसान हैं और आदम की औलाद हैं। वलकद कर्रमना बनी आदमा, हमने आदम के तमाम औलाद को इज्जत बख्शी है। हमने उन्हें खुशकियों के ऊपर सवार कर दिया, हमने उन्हें तरी के ऊपर सवार कर दिया, यानी खुशकी की भी सवारी हमने उन्हें अता फरमाई और तरी की भी। कई आदमी हवाई जहाज पे उड़ रहा है, कहीं आदमी मोटरसाइकिल और साइकिल को दौड़ा रहा है, कहीं इंसान 4 व्हीलर को दौड़ा रहा है। मेरे भाइयों, कई कश्तियां हैं और हमने उन्हें पवित्र और हलाल रोजी अता फरमाई है और हमने उन्हें फजीलत दी है, हमने उन्हें अशरफ और आला मकाम अता किया है। यहां से मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन इंसान अशरफ और आला होने के बावजूद अगर उसके पास इल्म नहीं है, अगर ये इंसान इल्म नहीं रखता है, अगर ये इल्म से खाली है, तो मेरे भाइयों ये इंसान अंधेरे में है, ये इंसान अंधे इंसान के मौजूद है, अंधे इंसान के मानिंद है। जो इंसान साहिब इल्म है और जो इंसान साहिब इल्म नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। गोया कि एक इंसान जिसके पास इल्म है,
जिसके अंदर तालीम है, जो इल्म से आरास्ता है, और एक इंसान जिसके पास तालीम नहीं है, जिसके अंदर इल्म नहीं है। इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जिसके पास कुरान और हदीस का इल्म है, जिसके पास एजुकेशन है, जिसके पास शिक्षा है, गोया कि वो रोशनी के अंदर है, वो उजाले में है। और जिसके अंदर इल्म नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, गोया कि वो अंधेरे में है, वो चौपाए के मानिंद है, वो जानवर के मानिंद है, वो जानवर की तरह है। इसीलिए हम इंसान को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इंसान को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक एजुकेटेड ह्यूमन, तालीम याफ्ता इंसान, और दूसरा अनएजुकेटेड ह्यूमन, गैर तालीम याफ्ता इंसान। इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अल्लामा सालेह अल उसैमीन जो इल्म की तारीफ लिखते हैं, तारीफ लिखने के बाद कहते हैं कि इल्म का उल्टा, इल्म का अपोजिट जहालत है, आलिम का उल्टा जाहिल है। आप समाज में किसी आदमी को कहते हैं जो पढ़ा हुआ नहीं हो, जिसके अंदर इल्म नहीं, आप उससे कहते हैं भाई साहब आप जाहिल हैं, तो वो नाराज हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा। लेकिन जरा गौर करो मेरे भाइयों, उसकी जिंदगी में कितनी परेशानियां आती हैं, कितनी उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज दुनिया के अंदर, आज दुनिया के लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तालीम के मुखालिफ है, इस्लाम शिक्षा नहीं देना चाहता है, इस्लाम तालीम नहीं देना चाहता है। मेरे भाइयों, जो भी लोग ये अफवाह फैलाते हैं वो गलत और बेबुनियाद है, वो झूठा आरोप है। आइए मैं जोड़ता हूँ इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। इस्लाम की प्रथम संस्था गारे हिरा, जिसको गारे हिरा कहा जाता है, इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना थोड़ा सा तोशा लेते हैं, खाने पीने का सामान लेते हैं, और इमाम कायनात गारे हिरा के अंदर जाते हैं, और वहां पर अल्लाह की तपस्या करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, और कायनात के ऊपर गौर कर रहे हैं कि ये दुनिया वाले क्या कर रहे हैं। कोई लात की पूजा कर रहा है, कोई मनात की पूजा कर रहा है, कोई हुबल की पूजा कर रहा है, न जाने किस किस के आगे लोग अपने माथे को टेक रहे हैं, अपने जो है पेशानी को गैरुल्लाह के सामने झुका रहे हैं, किसके आगे मस्तक को टेक रहे हैं। कायनात के ऊपर अल्लाह के नबी गारे हिरा के अंदर गौर कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ये सोच रहे हैं कि ये दुनिया वालों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। उसके बाद वहां से जो नबूवत की स्टार्टिंग होती है, नबूवत का जो सिलसिला होता है, वो सुनने लायक है। वहां पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही लेकर के नाजिल होते हैं, जरा गौर करो मेरे भाइयों। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। मेरे भाइयों, उलमा बैठे जानते हैं इक़रा ये फेले अम्र है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो पूरी दुनिया वालों को पैगाम दिया जा रहा है, जो पूरी दुनिया वालों को मैसेज दिया जा रहा है, वो पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है, वो पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है, इल्म हासिल करने का हुक्म दिया जा रहा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, आए मेरे नबी आप पढ़िए उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। मेरे भाइयों, मेरे नबी अनपढ़ थे, उम्मी थे, मेरे नबी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया। इक़रा, ऐ नबी पढ़िए उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम। और तीसरी आयत में फिर फरमाया, ऐ नबी पढ़ो तुम्हारा रब बहुत ज्यादा करम करने वाला है, तुम्हारा परवरदिगार बहुत ज्यादा करम करने वाला है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखाया।
मेरे भाइयों यहाँ अल्लाह ने कलम का भी जिक्र कर दिया, कलम का तज़किरा कर दिया। और ये वो कलम है, रहती दुनिया तक कलम की अहमियत बाकी रहेगी। मेरे भाइयों चाहे शिक्षा कहीं भी चले जाए, चाहे कंप्यूटर इंटरनेट का दौर क्यों ना आ जाए, चाहे इन तमाम लहरों का दौर क्यों ना आ जाए, लेकिन कलम की अहमियत क़यामत के सुबह तक बाकी रहेगी, रहती दुनिया तक बाकी रहेगी। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। और ये वो कलम है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को पैदा किया तो कायनात को पैदा करने से पहले अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, कलम को पैदा किया और कहा आए कलम लिख इंसान की तकदीर को लिख। मेरे भाइयों ये कलम की बहुत बड़ी अहमियत है। और जानते हो कुरान करीम के अंदर सूरे कलम के नाम से एक सूरत नाजिल हुई है। सूरे कलम के नाम 29वें पारे आप उठा करके देख लीजिए, सूरे कलम के नाम से बाकायदा एक सूरत है, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। कसम है कलम की, जिस चीज को फरिश्ते लिखते हैं। तो कलम की इतनी बड़ी अहमियत है कि अल्लाह तबारक व तआला कलम की कसम खा रहा है। तो यहां से आप अंदाजा लगाइए कि तालीम की कितनी बड़ी अहमियत है। एक बात बताओ मेरे भाइयों, जिस कौम की इब्तिदा लफ्ज़ इकरा से हुई और जिस कौम की किताब के अंदर बाकायदा कलम के नाम से एक सूरत मौजूद है, उस कौम का आप सर्वे कीजिए, उस कौम के लोगों का आप जायजा लीजिए, कितने परसेंट पढ़े लिखे नजर आते हैं, कितने परसेंट। अगर आप मुल्क हिंदुस्तान का जायजा लें तो हमारा तालीमी ग्राफ दलितों से भी पीछे चला गया है। हमारा तालीमी ग्राफ दलितों से भी पीछे चला गया मेरे भाइयों। और इस वक्त हमारे हिंदुस्तान के हालात बहुत ही खतरनाक है। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ही नासाज हैं। हम बहुत ही संकट स्थिति में गुजर रहे हैं। इस वक्त अगर हम हुकूमत से मुकाबला कर सकते हैं तो तालीम के बिना पर मुकाबला कर सकते हैं, इल्म की बुनियाद पर ही मुकाबला कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर एजुकेशन है, अगर हमारे अंदर शिक्षा है, अगर हमारे अंदर इल्म है, तभी जाकर के हम आज के इस हुकूमत से टकरा सकते हैं, वरना नहीं टकरा सकते हैं। वो तो चाह रहे हैं कि किस तरीके से तालीम को खत्म किया जाए, किस तरीके से यूनिवर्सिटी को ध्वस्त किया जाए, किस तरीके से तालीम के मरकजों को खत्म किया जाए, किस तरीके से मदारिस के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए ताकि ये कौम अनपढ़ रह जाए, ताकि ये कौम जो है दब जाए और हमसे सवाल और जवाब न करे। बहुत बड़ा मिशन है मेरे भाइयों। अगर हमें अगर आगे बढ़ना है और अगर मुकाबला करना है दुश्मनों से, तो हमें और आपको तालीम के मैदान में आगे उतरना पड़ेगा, तालीम के मैदान में आना पड़ेगा। आप जानते हैं पूरी दुनिया में एक छोटा सा मुल्क है जिसको इस्राइल कहा जाता है। यहूदी कौम जो फलस्तीन के ऊपर आए दिन बम बरसाता है, मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बम गिराता है, निहत्ते फिलिस्तीनियों को टारगेट करता है। जानते हो मेरे भाइयों, इस्राइल से पूरी दुनिया के लोग क्यों डरते हैं? अरब कंट्री भी उससे हार मान चुका है। 3 बार जंग हो चुकी है अरब कंट्री से इस्राइल की, तीनों बार अरब के ऊपर चढ़ाई कर दी इस्राइल ने। इस्राइल के ऊपर टेक्नोलॉजी है और इस्राइल अपने टेक्नोलॉजी के बिना पर, अपनी तालीम के बिना पर वो पूरी दुनिया को डील कर रहा है। कंप्यूटर को वही मैनेज करता है, लैपटॉप मोबाइल जितने हैं मेरे भाइयों। मायालोकर पेंडाले खूब शोरगोल হয়েছে। মায়ালোকের পেন্ডালে আপনারা জালসা শুনতে আসেন কি শোরগোল করতে আসেন, চিল্লাতে আসেন? আর এই দিকে জায়গা খালি আছে আর গেটের দিকে জাম লাগা আছে। তোমরা জায়গা যেদিকে খালি আছে ওদিকে যা বসো, সাইডে বসো, লাইন লাগা বসো। জায়গা হবে না তো জায়গা হবে না। তোমরা কাছে অনুরোধ, এদিকে জায়গা আছে উত্তর দিকে আর পূর্ব দিকে জায়গা আছে, সাইডে বসো, ইনশাআল্লাহ জায়গা হবে। জালসা শুনতে আসেন, শোর শাকাবা করিয়েন না। तो मेरे भाइयों, इस्राइल ने तालीम में इतना जोर डाला है, उनके यहाँ बच्चा पैदा होते ही वो स्कूल में एडमिशन कराते हैं, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, एक से एक साइंटिस्ट बन रहे हैं और नई नई चीज़ों का खोज कर रहा है। और हम मुसलमान, हम थोड़ा सा, हमारी उम्र 15 साल की हुई, एक को हमने अपने बेटे को, एक को भेज दिया मद्रास, एक को चेन्नई भेज दिया, एक को दुबई भेज दिया, एक को हमने दिल्ली भेज दिया, एक को यहाँ भेज दिया, एक को वहाँ भेज दिया, और उसका बेटा
अदर स्टेट से पैसा भेज रहा है और उसका बाप चौराहे में बैठ के आराम से बेटे की कमाई लेके चाय पी रहा है। अपने बेटे की तालीम को बर्बाद करके, अपने बेटे की तालीम को बर्बाद करके और बेटे की कमाई खाने वालों और अपने बेटे के फ्यूचर को बर्बाद करने वालों, कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां जवाब देना पड़ेगा। हर गार्जियन अपने ऊपर जिम्मेदार है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर आदमी तुम में से जिम्मेदार है और कल कयामत के दिन उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। आप बच नहीं पाएंगे। तालीम के मैदान में हम कितना आगे हैं मेरे भाइयों। आइए इन्हीं आयते करीमा के ऊपर हम एक और सवाल पैदा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया 40 साल की उम्र में, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया, उस वक्त मक्के का माहौल कितना खतरनाक था। मक्के का माहौल कितना खतरनाक था। पढ़िए सीरत की किताब उठाइए, ज़ादुल माद अल्लामा इब्न क़य्यिम की, साहिब अर्रहीकुल मख्तूम मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी की, इन तमाम सीरत की किताबों को आप उठाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया, जब अंतिम ऋषि बनाया गया, जब अंतिम संदेष्टा बनाया गया, जब आपको रिसालत दी गई, आपको नबूवत दी गई, मक्का का माहौल कितना खतरनाक था। कहीं शराब पी जा रही है, कहीं जुआ खेला जा रहा है, कहीं मेरे भाइयों लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, कहीं सूदी कारोबार इतने उरूज पर है कि मालदारों ने गरीबों की कमर तोड़ करके रखी हुई है। जिनाकारी इतने उरूज पर है कि औरतों ने अपने घरों के बाहर में बाकायदा हरी झंडियां लगा दी है, हरे हरे झंडे लगा दिए हैं कि जिस आदमी को मेरे पास आना है बिला झिझक आ जाए, बेधड़क आ जाए और हमसे बदकारी करे, हमसे जिनाकारी करे। इतना माहौल बिगड़ चुका था। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, मक्का का माहौल कितना खतरनाक था। शिर्क इतने उरूज पर है कि कोई लात की पूजा कर रहा है, कोई मनात की पूजा कर रहा है, कोई दरख्त की इबादत कर रहा है, खाने काबा के इर्द गिर्द 360 रखी हुई मूर्तियों की इबादत कर रहा है। इतने माहौल खराब है। ऐसे माहौल में मेरे भाइयों अब सवाल यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के ऊपर जो सबसे पहले आयत नाजिल की, वो पढ़ने के ताल्लुक से ही आयत नाजिल क्यों की? अल्लाह चाहता तो लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, उसके खिलाफ आयत लेके भेज देता। अल्लाह चाहता तो सूद के हुर्मत पर आयत भेज देता। अल्लाह चाहता तो शिर्क के खिलाफ आयत नाजिल कर देता। अल्लाह चाहता तो जिनाकारी के खिलाफ आयत नाजिल कर देता। लेकिन अल्लाह ने पढ़ने के ताल्लुक से ही हुक्म क्यों दे दिया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। आए मेरे नबी पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। इसलिए कि आए नबी जब आप पढ़ लेंगे, आप जब इल्म हासिल कर लेंगे तो आपको जब मालूम हो जाएगा तो लड़कियों को जिंदा दरगोर नहीं करेंगे। जब बेटियों की अहमियत मालूम हो जाएगा, जब बेटियों की अहमियत और फजिलत आपको मालूम हो जाएगा तो लड़कियों को जिंदा दरगोर नहीं किया जाएगा। जब आप आए नबी आप पढ़िए, जब आपको मालूम हो जाएगा कि सूद कितना बड़ा गुनाह है, सूद कितना बड़ा पाप है, तो सूद का कोई कारोबार नहीं करेगा, सूद का कोई भी लेन देन नहीं करेगा। ऐ नबी जब मालूम हो जाएगा कि जिना कितना बड़ा गुनाह है तो कोई भी आदमी जिना नहीं करेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दे दिया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। ये 5 आयतें सबसे पहले नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई। और आगे बढ़ते हैं। नबी अकरम इस दुनिया में जो आए वो क्यों आए? नबी की बैसत का मकसद क्या था? कुरान कहता है हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वही तो है जिसने उम्मियों के अंदर, अनपढ़ों के अंदर एक रसूल भेजा। हम ही में
से इंसानों के दरमियान में ही से अल्लाह ने एक रसूल को मुंतखब किया, एक रसूल को चुना। और वो रसूल क्या करते हैं, यतलू अलैहिम आयातिही, जो अल्लाह की आयात को लोगों को पढ़ पढ़ के सुनाता है। यतलू अलैहिम आयातिही, जो कुरान की आयतें लोगों को पढ़ पढ़ के सुनाता है, दुनिया वालों को कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब व हिकमत सिखलाता है, लोगों के नफ्स को तज़किया करता है, लोगों को गुनाहों से पाक व साफ करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर आने के बाद आपने लोगों को पाक व साफ किया, गुनाहों से पाक व साफ किया, आपने लोगों के नफ्स की तज़किया की। तो नबी अकरम के बैसत का मकसद क्या था, इल्म था कि अल्लाह के नबी दुनिया वालों को कुरान पढ़ पढ़ के सुना दे। इसी को पुराणों में कहा गया, ए तस्मिन्नन तरे मलिक आचार्य समन्विता महामद इति खयाथ शिष्य शाखा समन्विता। अंतिम महर्षि के बारे में कहा गया, अनपढ़ों के गुरु आएंगे, लोगों अनपढ़ों में गुरु आएंगे। आचार्य के मने गुरु होता है, मलिक से मने अनपढ़ जाहिल, अनपढ़ों में गुरु आएंगे। और आने के बाद क्या कहा गया, मोहम्मद के नाम से उनको प्रसिद्धता मिलेगी, वो मोहम्मद से मशहूर होंगे, मोहम्मद से मशहूर होंगे, मोहम्मद से उनको प्रसिद्धता मिलेगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मियों में आए, और उम्मियों में आने के बाद आपने दुनिया वालों को शिक्षा दी, दुनिया वालों के सामने आपने कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के रखी। आप उकास के बाजार में कुरान की आयतें सुनाने के लिए जा रहे हैं, वहां पर आपको इतना मारा जाता है कि आप बेहोश हो जाते हैं। आपको ताइफ के गलियों में भी मारा जाता है। किस लिए, यतलू अलैहिम आयातिही, वो नबी कुरान की आयतें तुम्हें पढ़ पढ़ के सुनाता है। तो नबी अकरम की बेअसत का मकसद भी इल्म था मेरे भाइयों, इल्म। और आज हम उस चीज से कितना पीछे हैं, इल्म। और आपको मालूम है, जंगे बदर हुई, जंगे बदर अचानक हुई, सन 2 हिजरी में जंगे बदर हुई। और जंगे बदर में 70 काफिर मारे गए, और 70 काफिरों को अरेस्ट कर लिया गया, पकड़ लिया गया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से मशवरा लेने लगे। आपने अबू बकर से पूछा कि अबू बकर, इन कैदियों से क्या मामला किया जाए, इनको क्या किया जाए। अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी कुछ ले दे करके रफा दफा कर दीजिए, कुछ पैसे ले लीजिए, इनसे कुछ जुर्माना ले लीजिए और छोड़ दीजिए। उमर फारूक से मशवरा अल्लाह के नबी ने लिया, तो उमर फारूक ने कहा, अल्लाह के नबी इन सबको लाइन से खड़ा करिए और तलवार मारिए इनकी गर्दन में, इनको खत्म कीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा, नहीं, अबू बकर जो मशवरा दे रहे हैं ये सही मशवरा है। फिर अल्लाह के नबी ने उन कैदियों से ये जुर्माना मुतय्यन कर दिया कि इतना इतना जुर्माना लाओ भाई, और अपने अपने कैदी को छुड़ा करके हमसे ले जाओ। एक कैद लगा दी, लोग आते गए, अपने अपने कैदियों को छुड़ा करके ले गया। कोई आया, इतना माल दिया कि वो कैदी छोड़ा करके ले गया। जितने लोगों के पास माल था वो अपने अपने कैदी छुड़ा करके ले गए। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ कैदी ऐसे भी थे जिनके पास माल नहीं था, जिनके पास दीनार और दिरहम नहीं था, तो वो नहीं छूट पाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों को अपने करीब किया, उन कैदियों को बुलाया और कहा, अये जंगे बदर के कैदियों, अये जंगे बदर के कैदियों, अगर तुम्हारे पास माल नहीं है, अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ दीनार और दिरहम नहीं है, तो अये जंगे बदर के कैदियों, हमारी एक शर्त मंजूर कर लो, हमारी एक बात मान लो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा, तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। कहा, क्या है शर्त? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अये
जंगे बदर के कैदियों, हम जानते हैं कि तुम शिक्षक हो, तुम टीचर हो, तुम इल्म रखते हो, तुम अपने अंदर तालीम रखते हो, तुम्हारे पास इल्म है। ऐसा करो, हमारे अंसारी नौजवानों को, उनमें से 10-10 अंसारी नौजवानों को तालीम दे दो, उनको पढ़ना और लिखना सिखा दो। जब ये लोग पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे, जब पढ़ना भी जान जाएंगे, लिखना भी सीख जाएंगे, तो आए कैदियों, हम तुम्हें बाइज्जत बरी कर देंगे, हम तुम्हें रिहा कर देंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे। उन कैदियों ने 10-10 अंसारी नौजवानों को पढ़ना और लिखाना सिखा दिया। जब अंसारी नौजवान पढ़ना और लिखना सीख गए तो उन कैदियों को रिहा कर दिया गया, उन कैदियों को छोड़ दिया गया। मेरे भाइयों, ये है तालीम की अहमियत। तालीम वो चीज है, इल्म वो दौलत है। बड़ी बड़ी मुसीबतों में इल्म काम आता है, बड़ी बड़ी मुसीबतों में इल्म काम आता है। मेरे प्यारे साथियों, जहां आपके पास पैसा नहीं है, जहां आपके पास माल नहीं है, वहां इल्म काम आता है, वहां इल्म की बहुत अहमियत होती है। आप देख लीजिए ना, माहौल क्या है जिसके अंदर इल्म नहीं है। आप कहीं जा रहे हैं, आप ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, और अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आपको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, आप कितने शिकार होते हैं और कितनी आपको तकलीफ होती है। आप पूछते हैं किसी आदमी से, भाई साहब ये कौन सा स्टेशन आ गया, ये कौन सा स्टेशन आया है, हम नहीं जानते हैं। कह रहे ये सेमापुर है, इसके बाद कटिहार आने वाला। अच्छा, और जो पढ़ा हुआ है वो फौरन अपना मोबाइल निकालता है, और निकालने के बाद वेयर इज माई ट्रेन वाला ऐप खोलता है कि मेरी ट्रेन कहाँ है। उसके बाद वहां सर्च करता है, ट्रेन का नाम लिखता है और दबाता है, तो फौरन डिटेल आ जाती है कि ट्रेन कहाँ से खुली है, अभी कहाँ रुकी हुई है, इसके बाद कौन सा स्टेशन आने वाला है। ये सारी बातें कब आपको पता चलेगा? जब आपके अंदर इल्म रहेगा, जब आपके अंदर शिक्षा रहेगा, जब आपके अंदर एजुकेशन रहेगा। जब आपके अंदर इल्म ही नहीं रहेगा मेरे भाइयों, तो आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप रेलवे स्टेशनों में चले जाइए, आप टिकट कटाने के लिए रिजर्वेशन का टिकट कटाइए, पहले टिकट का मास्टर आपको फार्म देगा कि लीजिए फार्म को भरिए, फार्म को पहले पूर्ण कीजिए, उसके बाद हम टिकट आपको देंगे। आप वहाँ फार्म ले लेंगे और फार्म लेकर के आप इधर उधर घूमेंगे। जो पढ़े लिखे हैं, जो तालीम याफ्ता है, उनसे राब्ता करेंगे। मेरे भाई, ये फार्म भर दीजिए, हमें जाना है, हमें बनारस से दिल्ली जाना है, हमें बनारस से कलकत्ता जाना है। आए मेरे भाई, जरा मेरा फार्म भी भर दीजिए, हमें टिकट कटवाना है। मेरे भाइयों, लेकिन जिसके पास तालीम है, जो लिखना जानता है, जो पढ़ना जानता है, वो क्यों किसी को खुशामद करेगा? वो खुद फार्म भरता है, वो खुद लिखता है और टिकट मास्टर को देता है और टिकट को प्राप्त कर लेता है, टिकट हासिल कर लेता है। ये इल्म की अहमियत है, ये तालीम की अहमियत है। ये कब होगा? जब आपके अंदर शिक्षा रहेगा, जब आपके अंदर इल्म रहेगा, तब आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब आपके अंदर इल्म नहीं रहेगा, आपके अंदर जब शिक्षा नहीं रहेगा, तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो जंगे बदर में जो कैदियों को रिहाई मिली, वो किस वजह से मिली? वो इल्म की वजह से मिली। ये यहां से पता चलता है कि तालीम की कितनी बड़ी अहमियत है इस्लाम के अंदर। तालीम की क्या अहमियत है, तालीम की कितनी बड़ी अहमियत है। और जिसके अंदर तालीम है और जिसके अंदर तालीम नहीं है, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। दोनों में जमीन और आसमान का डिफरेंस है मेरे भाइयों। कुरान उठाओ, कुरान क्या कहता है? कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। एक सवाल अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के जरिए पूरी दुनिया वालों के सामने कर दिया। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ नबी, क्या जो पढ़ा लिखा है, क्या जो तालीम याफ्ता है, जो साहिब इल्म है और जो साहिब इल्म नहीं है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं नहीं मेरे भाइयों, दोनों में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। जिसके पास इल्म है और जिसके पास इल्म नहीं है, दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? मेरे भाइयों, एक आदमी दीन की तालीम रखता है, दीन की शिक्षा रखता है, और एक आदमी दुनिया की तालीम रखता है। ये दोनों भी बराबर नहीं हो सकते हैं। एक
दीनदार आदमी दीन के बारे में ज्यादा मालूमात रखता है, और एक दुनिया के मामले में दुनियादार ज्यादा जानकारी रखता है, जो जिसके पास दुनियावी इल्म है, तो ये दोनों भी बराबर नहीं हो सकते हैं। एक बात बताइए, एक डॉक्टर और एक गहरे डॉक्टर क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? एक डॉक्टर और एक गहरे डॉक्टर क्या दोनों में बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। बड़े डॉक्टर ने आपके हाथ में इंजेक्शन पकड़ा दिया और ये कह दिया, क्या ये फला साहब जाओ इस इंजेक्शन को ले जाओ और अपने गांव में जाकर के लगवा लेना, किसी से लगवा लेना, किसी डॉक्टर से लगवा लेना। अभी आदमी ने क्या कहा कि हमने डॉक्टर को देखा है तो वो हाथ को थोड़ा सा ऐसे सहलाता है और यहीं पे से लगा देता है, तो चलो अब हम भी लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? नहीं, वो डॉक्टर जानता है कि ये इंजेक्शन किस तरह का है और कौन सी नस में लगना है, कौन से रग में लगना है, उसी हिसाब से वो लगाता है। हर आदमी नहीं कर सकता है मेरे भाई, वरना किसी से भी कोई इंजेक्शन आदमी ठकवा लेता, फिर वो क्या होगा, उसका हाल क्या होगा जरा आप खुद समझिए। जब एक डॉक्टर और गहरे डॉक्टर बराबर नहीं हो सकते हैं, तो एक इल्म और बगैर इल्म वाले कैसे बराबर हो सकते हैं? और इल्म वाले को ही अल्लाह तबारक व ताला दर्जा देता है, बुलंदियां नसीब करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह तबारक व ताला ईमान वाले को और जो इल्म रखता है उनके दर्जात को बढ़ाता है, उनके दर्जे को बुलंद करता है। मेरे प्यारे भाइयों, हर आदमी ईमान वाला तो हो सकता है, लेकिन हर आदमी इल्म वाला नहीं हो सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने कहा कि ईमान के साथ जिसके पास इल्म हो, जिसके पास इल्म की नेमत हो, अल्लाह तबारक व ताला उसके दर्जात को बुलंद करता है, उसके दर्जों को बढ़ाता है। आइए हम एक वाकया आपको सुनाते हैं, बड़ा ही जबरदस्त वाकया है। बुखारी की शरह फतहुल बारी के अंदर इमाम इब्ने हजर अल अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाकया नकल किया है। बुखारी की शरह फतहुल बारी में इस वाक़े में हम आपको ये दिखाएंगे किस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने एक आदमी को दर्जे में बुलंद कर दिया और कितना ऊंचा मकाम अता किया। सहाबी का नाम है हजरत नाफे इब्ने अब्दुल हारिस अल खजाई, ये नाम है। इसको हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्के का गवर्नर बना दिया। जब इनको मक्के का गवर्नर बना दिया तो ये गवर्नरी की डिग्री निभाते रहे। एक दिन इसको कहीं जाना हुआ, मक्का छोड़ करके मकाम अस्फान में जाना हुआ, तो उसने अपनी जगह अपने आजाद करदा गुलाम इब्ने अब्जी को गवर्नर की ओहदे पर फाइज कर दिया और ये अपनी ड्यूटी निभाते रहे। जब ये मकाम अस्फान में पहुंचे नाफे इब्ने अब्दुल हारिस अल खजाई, तो वहां उनकी मुलाकात हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु से हुई। उमर फारूक जब देखते हैं तो उनको बुलाते हैं कि आए नाफे इधर आओ। आए, कहा कि मक्के का गवर्नर मैंने तुमको बनाया, मक्के का गवर्नर तुम हो और तुम यहाँ हो, वहां किसको छोड़ के आए हो? ये बागडोर नायब किसको बनाया, सदर किसको बनाया, अपनी जगह किसको मुकर्रर करके यहाँ आए हो? हजरत नाफे इब्ने अब्दुल हारिस कहते हैं, आए अमीरुल मोमिनीन, आए उमर इब्ने खत्ताब, आए अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक, मैंने अपने आजाद करदा गुलाम इब्ने अब्जी को मक्के का गवर्नर बना दिया। मैंने उसको मक्के का गवर्नर बना दिया। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक इतना सुनना है, बैठे थे खड़े हो जाते हैं और डांटना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, आए नाफे, तुमने इब्ने अब्सी को मक्के का गवर्नर क्यों बनाया?
कल तक वो तुम्हारी गुलामी करता था, कल तक वो तुम्हारी नौकरी करता था, कल तक वो तुम्हारी गुलामी करता था, वो मक्के का काम कैसे संभालेगा? वो इतना ऊंचा भारोभार कैसे संभालेगा? आए नाफे जवाब दो, वरना गवर्नरी की डिग्री वापस करो। आए नाफे जवाब दो, वरना गवर्नरी की डिग्री वापस करो। ये जवाब दो कि तुमने अपने आजाद करदा गुलाम को क्यों बनाया? नाफे गुस्से से हाथ के इशारे से कहते हैं बस कीजिए आय अमीरुल मोमिनीन, आगे अगर एक लफ्ज भी ज्यादा बोला तो मैं अभी गवर्नरी की डिग्री वापस कर दूंगा, हमें नहीं चाहिए ऐसी गवर्नरी। आय अमीरुल मोमिनीन, आप उस आदमी को मामूली इंसान कह रहे हैं। आय अमीरुल मोमिनीन, आपको नहीं मालूम कि मैंने उसको मक्के का गवर्नर क्यों बनाया? अमीरुल मोमिनीन कहते हैं आय नाफे जवाब दो, रीजन बताओ, वरना गवर्नरी की डिग्री वापस करो। जल्दी जवाब दो क्यों बनाया, वरना गवर्नरी की डिग्री वापस करो। फिर नाफे इब्न अब्दुल हारिस गुस्से से वह गवर्नरी की डिग्री उठाते हैं और अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब उमर फारूक को देते हैं। उमर फारूक के हाथ में देते हुए कहते हैं आय अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपने आजाद करदा गुलाम इब्न अब्जी को मक्के का गवर्नर इसलिए बनाया, इन्नहु कारियुन लिकिताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला व इन्नहु आलिमुन बिल फराइज़। आय अमीरुल मोमिनीन, मैंने इसलिए गवर्नर बनाया कि ये कुरान का बेहतरीन कारी है, ये कुरान को बहुत ही अच्छा पढ़ता है। आय अमीरुल मोमिनीन, मक्के में इससे ज्यादा खुशहाल कुरान कोई पढ़ता ही नहीं है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, ये कुरान का बेहतरीन कारी है। आय अमीरुल मोमिनीन, कुरान बेहतरीन पढ़ने की वजह से हमने इसको मक्के का गवर्नर बना दिया, मैंने इसको अपने गवर्नरी के ओहदे पर इसको फाइज कर दिया। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक जब इतना सुनते हैं, जब ये सुनते हैं, फिर वो गवर्नरी की डिग्री उठाते हैं और वापस नाफे इब्न अब्दुल हारिस के हाथ में देते हुए कहते हैं कि नहीं आए नाफे, मैंने तुम्हारे नबी से सुना है, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है, अल्लाह के नबी ये फरमा चुके हैं इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वाम व यदउ बिही आखरीन। इसी किताब की वजह से अल्लाह किसी को बुलंदी अता फरमाता है और इसी किताब को छोड़ देने से अल्लाह किसी को जलीलो खार कर देता है। और तूने अपने आपसी को जो मक्के का गवर्नर बनाया तो इसी किताब की वजह से बनाया, इसी कुरान की वजह से बनाया, लिहाजा मैं तुमसे गवर्नरी की डिग्री वापस नहीं ले सकता। मेरे भाइयों, एक इस कुरान ने एक मामूली से इंसान को, एक गुलाम, एक अदना इंसान को गवर्नरी की डिग्री, गवर्नरी के ओहदे पर बैठा दिया। और लोगों, जो कुरान से अपना रिश्ता जोड़ेगा, जो कुरान का इल्म हासिल करेगा और जो कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करेगा, कुरान के अहकामात पर अमल करेगा, जो इल्म को हासिल करेगा, मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जे को बढ़ाता है, अल्लाह उसके दर्जे को बुलंद करता है। आज हम पूरी दुनिया में जलील हैं, रुसवा हैं, आज हमारे हुकूक दबाए जा रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि हमारे पास इल्म नहीं है, हम तालीमी मैदान में बहुत पीछे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कीजिए, हमारे ये जो मदारिस पूरे हिंदुस्तान में खुले हुए हैं, ये उलमा क्यों मेहनत करते हैं, ये बच्चे क्यों पढ़ते हैं, ये इतनी बड़ी महफिल सजाने का ये मकसद क्या है, ये जलसा रचाने का मकसद क्या है मदरसे के अंदर, ताकि ये कौम के बच्चे पढ़ जाएं, ताकि इस कौम के बच्चे पढ़ जाएं, इल्म हासिल कर लें, इनके अंदर तरीका आ जाए, इस्लाम की जानकारी इनके अंदर आ जाए। वरना इतनी बड़ी फिक्र करने की क्या जरूरत, इतना बड़ा सोचने की क्या जरूरत थी। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कीजिए, तो इल्म वो दौलत है, इल्म की वजह से अल्लाह तबारक व तआला दर्जों को बुलंद करता है, इल्म की वजह से ही अल्लाह तबारक व तआला दर्जों को बुलंद करता है। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हम दलितों से भी पीछे चले गए हैं, तालीम की मैदान में दलितों से भी। जरा गौर कीजिए, अल्लामा इकबाल उंदलुस का दौरा करते हैं, अल्लामा इकबाल उंदलुस का दौरा करते हैं और दौरा करके जब इंडिया आते हैं, हिंदुस्तान आते हैं और चीख चीख करके कहते हैं, अरे लोगों,
इन मदरसों को कायम रहने दो, इन मदारिस को अपनी जगह पे रहने दो, इनमें पढ़ने वाले बच्चों को और मजबूत करो, इनको पढ़ने दो, इन बच्चों को इल्म हासिल करने दो। मैंने उंदलुस का हाल देखा है, जहां पर 800 साल तक इस्लामी हुकूमत रही, जहां पर 800 साल इस्लामी हुकूमत रही, इस्लामी तहजीब कायम रही। आज मेरे भाइयों उंदलुस का हाल क्या है? वो सारे मदारिस खंडरात में तब्दील हो गए। आज वहां मदरसे नहीं है, आज वहां इस्लामी हुकूमत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कीजिए, क्यों? जब तक वो कुरान और हदीस से जुड़े रहे, जब तक वो कुरान और हदीस का इल्म उन्होंने हासिल किया और मदारिस से जुड़े रहे, उलमा से जुड़े रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बुलंद किया, उनके दर्जों को बढ़ाया, उनको गलबा अता किया और 800 साल तक इस्लामी हुकूमत की। और आज जब वो शिक्षा से दूर हो गए, जब वो तालीम से दूर हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया। वहां के मदारिस खंडरात में बदल गए, खंडरात में तब्दील हो गए, तहस नहस हो गया। मेरे भाइयों, तो अगर हमें अपने समाज को मजबूत करना है, अपनी सोसाइटी को बचाना है, अपने मदारिस को मजबूत कीजिए, इल्म के मामले में आगे आइए, तालीमी मैदान में आगे आइए। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते कि बारिल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस की तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमा। और लोगों के अंदर ये गलतफहमी अपने अंदर लोगों ने पाल रखा है कि मदरसों के अंदर सिर्फ कुरान पढ़ाई जाती है, हदीस पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, मदरसों के अंदर इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, साइंस भी पढ़ाई जाती है और विज्ञान भी पढ़ाया जाता है, सोशल साइंस भी, सारी ये किताबें पढ़ाई जाती है। तो इस जहन से निकाल दीजिए कि ये गरीबों के बच्चे सिर्फ मदारिस में पढ़ेंगे, हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, ये बनाएंगे, बड़े ये फिलासफर बनाएंगे। मेरे भाइयों, ये नजरियात अपने अंदर से निकाल दीजिए। मदरसों के अंदर सारी चीजें पढ़ाई जा रही है, सारी चीजें मदरसों के अंदर पढ़ाई जा रही है। और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम जो भी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में हमने बयान की, तमाम बातों को समझने के साथ साथ उन बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।